जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एरिया का आज तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट कल के लेक्चर में आपको बता चुके हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियो को कंप्लीट देखना है, शुरू से लेके आखिरी तक देखना है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, आपको ना खाना कभी प्लेट में परोस के तो नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जो 10 मिनट 15 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 18 मिनट देख के जो वीडियो छोड़ देते हैं, तो भाई ये ना सही बात नहीं है। आप जब तक पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे, कंप्लीट लेक्चर नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आपको मेरा लेक्चर कंप्लीटली अटेंड करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? कंप्लीटली अटेंड करना चाहिए आपको, शुरू से लेके आखिरी तक, क्योंकि हम आपको सेकंड वाला दुनिया में नहीं लेके जा रहे हैं। हम आपके दिमाग में वो चीज़ भर रहे हैं, भरने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप ना किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे एसएससी में, चाहे रेलवे में, चाहे जेएसएससी में, चाहे बीएसएससी में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो सिविल कोर्ट का हो, चाहे वो यूपीएसआई का हो, किसी भी तरीका का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी का हो, आप सवाल को बना के आएंगे। ठीक है, तो हम ये चीज़ आपके अंदर डालने का कोशिश कर रहे हैं। इतना तो ज्ञान आपको होना चाहिए, और ज्ञान है कि जब हम लोग स्कूल में थे तो वहाँ पे टीचर कितना बेसिक जोड़ देता था, बेसिक बात हम लोग को समझाता था। मालूम है क्यों? क्योंकि उसी बेस पे चीज़ें आगे बढ़ी हैं। आज जो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे जेएसएससी हो, सब 10th तक का ही तो हिस्सा है। बस क्वेश्चन को इम्प्रूव किया जाता है, बाकी कंसेप्ट आपका वही तो वही है। क्या एक भी कंसेप्ट एनसीईआरटी से बाहर है? बाहर नहीं है, समझे? तो इसीलिए कंप्लीट लेक्चर को देखिए, बढ़िया सवाल है, यूजफुल सवाल है, एग्जाम में आए हुए सवाल है। सवाल वो है जो एग्जाम में आएंगे। तो भाई अब कहाँ जाओगे देखने के लिए, जब सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है? तो इधर उधर छोड़ो और कंप्लीट लेक्चर देखो। ठीक है, तो ये आपका, इसमें आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग कवर हो जाएगा। और कैसे कैसे कवर होगा सब कुछ आपको मालूम है, आपके सामने है। अभिषेक सर इस पर डिटेल वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो मैथ प्लस रीजनिंग, भाई ये प्रैक्टिस बैच मतलब क्या? नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस। पढ़ हम लोग उसी तरीका से रहे, क्वेश्चन अब नया शामिल हो गया। नया कहने का मतलब ये है कि अभी 2-3 साल में जो रेलवे में सवाल आया, जो एसएससी में सवाल आया, जो एनडीए में सवाल आया, जो सीडीएस में सवाल आया, भाई हर एक तरीका से नया सवाल है। कंसेप्ट तो नया नहीं है। अगर किसी एग्जाम में वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पूछा है, अब वहाँ डाटा को थोड़ा घुमा दिया है, डाटा को थोड़ा मुश्किल बना दिया है, तो क्या वहाँ पे सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है πr², क्या वो बदल जाएगा? लगना तो वही है। समझ रहे बात को? तो ओवरऑल बात ये है कि कंसेप्ट को पूरा मजबूत रखिए, एकदम ठोस रखिए, तब हर एक सवाल को आप तोड़ पाएंगे। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट बैच जो है अवेलेबल है फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे। रेलवे के लिए अलग बैच है, एसएससी के लिए अलग बैच है, जेएसएससी के लिए अलग बैच है। आप जाके इनरोल हो सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा का सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी सवाल है, तो 7909004902 पे आप कॉल करके आप अपना समस्या का समाधान निकलवा सकते हैं कि सर मेरे को ये समस्या है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैथ से रिलेटेड, या आपको आप जो है पढ़ रहे हैं फिर भी आपसे सवाल नहीं बन रहा है, तो आप एक बार हमसे बात कर सकते हैं। इनसे आप, सर से आप नंबर मांग लीजिएगा, नंबर मेरा मिल जाएगा, आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो कंप्लीट लेक्चर देखना, शुरू से लेके आखिरी तक देखना। भाई 1 घंटा का तो लेक्चर होगा मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स।
ठीक है, 1 घंटा, कभी 1 घंटा से कम, कभी इससे ज़्यादा। कहाँ जाओगे, दिन भर करोगे क्या? रात में अलग सोते हो, दिन में अलग सोते हो, कितना सोओगे? जागो। कौन बताएगा ये सब बात? जागो। अभी क्या है ना कि देखो, हम भाषण नहीं झाड़ रहे, एकदम सच बात बता रहे हैं। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सब साथ में है, धीरे धीरे ये साथ आपका छूटता जाएगा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। अरे नहीं हुआ, अरे नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि आप सिर्फ अकेले होंगे, बाकी सब एक तरफ होंगे। उस सिचुएशन में अपने आप को मत जाने दीजिए। सबका साथ है, परिवार का साथ है, भाई बहन का साथ है, माता पिता का साथ है, तो ये साथ रहते हुए आप अपना टारगेट को अचीव करिए। सर्कल का पहला सवाल जो हम लिए हैं ये एनटीपीसी 2022 में आया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इसमें आप लोग गलती कर बैठेंगे। समझिएगा सवाल को। अच्छा, पूरा कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि कल के लेक्चर में आपको सर्कल से रिलेटेड कंसेप्ट बताया, और जो भी आपको और भी डिटेल में सवालों के माध्यम से समझ में आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहले सवाल को पढ़िए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात करिए। परिमाप ज्ञात करना है वृत्त का, पूरा वृत्त का नहीं, 1/4 भाग का परिमाप क्या होगा। अब देखो, सीधा सा बात है, रेडियस दिया है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। 2-3 बात आपको समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आंसर में आप लोग गलती आपका कैसे होगा, ऑप्शन से आप लोग कैसे गलत कर देंगे, ये भी आप लोग सीखिएगा, तो ध्यान से समझिए। तो अगर ये मेरा सर्कल है, देखो फिगर बस समझाने के लिए है, ठीक है, फिगर बस समझाने के लिए, ठीक है, एवे ही आप लोग टेंशन मत लेना, फिगर समझाने के लिए। तो इसका रेडियस दिया है मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका परिमाप बोला है, परिमाप, तो भाई परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, कहेंगे सर 2πr, 2π और पाई की जगह पे क्या रखना है 3.14, और r हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर। इन सबको गुना कर लीजिए, 10 दूना 20 और 20 दिया 60 और 14 दूना 28, मतलब 62.8 सेंटीमीटर इस पूरे वृत्त का क्या है, परिमाप है। इसका बाउंड्री का लंबाई है। अगर हम यहाँ से नापना स्टार्ट करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक 62.8 सेंटीमीटर है। अब कहता है सर कि इसका 1/4 ज्ञात करना है, तो आप कहेंगे सर 1/4 है तो 4 से भागा दे देंगे। तो सर इसको 4 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4, यहाँ हो जाएगा आपका 22, 4 पच्चे 20 और 4 सत्ते 28, 15.7 सेंटीमीटर 1/4 हुआ। और देखिए पहला ऑप्शन है 15.7 सेंटीमीटर, आप लोग आंसर मार देंगे और गलत हो जाएगा। देखो ये जो 15.7 सेंटीमीटर निकला ना, ये वृत्त का 1/4, इस परिमाप का 1/4 तो है, लेकिन जब हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, जब हम एक सर्कल का 1/4 भाग बनाते हैं, तो देखना क्या होता है। तो ये जो 15.7 सेंटीमीटर है वो इस परिमाप का 1/4 भाग है। बात सही है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ काट दें, 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 तो आप देखिए ये 4 भाग में बटा, ध्यान से देखो, ये 4 भाग में, ये 4 भाग आपको दिख रहा है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, इनका लंबाई है 15.7, इसका लंबाई है 15.7, इसका लंबाई है 15.7, इसका लंबाई है 15.7। सिर्फ इसका लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है 15.7। लेकिन जब आप एक चतुर्थांश, 1/4, एक क्वाड्रेंट का जब आप परिमाप निकालेंगे, जब आप एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, तो भाई एक क्वाड्रेंट मेरा, अगर हम एक सर्कल को 4 हिस्सा में बांटें, तो अब ध्यान से देखिए क्वाड्रेंट आपका कैसे बनेगा, यही ना हो गया 1/4 भाग। और जब हम 1/4 भाग देखते हैं मेरे भाई,
तो 2 नया बाउंड्री और बनता है रेडियस से। देखो तो इस भाग को हम बाहर निकालें तो ये मेरा रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई इसका लंबाई कितना निकला 15.7 और परिमिति का मतलब क्या, टोटल बाउंड्री का लेंथ। तो भाई इसमें 2 बाउंड्री तो छूट जा रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 10 और 10 20 आपका और जुड़ेगा। तो जब आपसे एक क्वाड्रेंट का आपसे पूछेगा परिमाप, एक क्वाड्रेंट का जब आपसे परिमाप पूछेगा तब आपका हो जाएगा 15.7 प्लस 10 और 10 20। ये जो परिमाप हो जाएगा वो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 15.7। एकदम तोड़ के लिख दे रहे हैं, 10 और 10 20 और 15 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका सही उत्तर होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। 1/4 भाग का आपसे परिमाप पूछा है तो 1/4 भाग यही ना है भाई, क्वाड्रेंट। समझिएगा बात को, ठीक है, समझिएगा। लैंग्वेज से समस्या आ सकता है। अब ये जो सवाल दिया है ना, सवाल में ही कंफ्यूजन है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है 35.7। पूरा वृत्त का परिमाप 62.8 है। अगर हम इस रस्सी को, ये जो मेरा गोलाकार रस्सी है, इसको हम 4 भाग में बांटेंगे तो 1 2 3 4, ये इस वृत्त का 1/4 भाग है, वृत्त का 1/4। अगर 1/4 बोलेगा तब तो इसका उत्तर 15.7 हो जाएगा, लेकिन अगर 1/4 बोला, क्वाड्रेंट बोला, पूरा 1/4, तो पूरा 1/4 ये है सर्कल का, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर 35.7 सेंटीमीटर है। आंसर निकालना मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इस केस में ना हिंदी और इंग्लिश दोनों सवालों को आपको देखना है। कुछ सवाल ऐसा होता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, परिमाप निकालना है। तो जब भी आप किसी भी सर्कल को काटेंगे तो भाई नया बाउंड्री क्रिएट होता है कि नहीं होता है? हाँ भाई, नया बाउंड्री क्रिएट होता है कि नहीं होता है? हम आपको बोले कि बाबू रे एक बात बताओ, इसको आप जरा ऐसे समझिए कि एक बात बताओ कि ये जो हमारा सर्कल है, 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 इसका आप परिमाप बता दीजिए। इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला से 2πr से ये हो जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। परिमाप इसका हम अभी निकालें तो ये पूरा सर्कल के बाउंड्री का लेंथ है ना। अगर आपसे बोलेगा कि अर्धवृत्त का परिमाप निकालें, देखिए सब कुछ समझा रहे हैं आपको, इसीलिए ध्यान से समझते जाइए। अगर आपको बोले कि अर्धवृत्त का परिमाप निकालिए तो आप कहेंगे सर इसका आधा 31.4 सेंटीमीटर। भाई तो ये गलत ना हो जाएगा? अर्धवृत्त कैसे बनता है जरा ध्यान से देखो तो। इसको काट देंगे यहाँ से यहाँ, तो भाई ये अब ये फिगर ऐसा दिखेगा ना, अब ये फिगर ऐसा दिखेगा। और जैसे हम कट लगाएं तो एक नया बाउंड्री बना, ये मेरा व्यास है, ये क्या है मेरा व्यास है। और व्यास क्या होता है 10 सेंटीमीटर इधर है, 10 सेंटीमीटर इधर है। ये दो ये एक मेरा नया बाउंड्री बना, तो भाई इसका लेंथ आप जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे ना। तो 31.4 में 10 और 10 20 और जुड़ेगा, तब मेरा अर्धवृत्त का परिमाप होगा। इसी तरीका से अगर हम इसको भी काट दें यहाँ से यहाँ, इसको भी हम काट दें यहाँ से यहाँ, इसको भी हम काट दें, तो जब हम इसको काट दिए तो अब ये कैसा दिखेगा? अब ये कैसा दिखेगा? अब ये सरकार ऐसा दिखेगा। अब ये ऐसा दिख रहा है 1/4। ये तो 1/4 हुआ ना, ध्यान से देखो 1/4 हुआ। एक सर्कल को आप काटिएगा 4 बराबर हिस्सा में, तो भाई ये 1/4 हुआ। इसको हम काट के बाहर निकाल दिए तो भैया मेरे इसका आधा तो था 31.4। अब देखो इसका आधा किए तो ये हो गया
15.7। तो जो 15.7 है वो सिर्फ इसका लंबाई है, जो हम आपको नीला कलर से बना देते हैं, सिर्फ इसका लंबाई है, सिर्फ इसका लंबाई है, सिर्फ इसका लंबाई है। जब आप इसका हम एक हिस्सा और निकालें तो सर दो नया बाउंड्री बना, एक ये और एक ये भी क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है। तो जब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा तो इस बाउंड्री के साथ साथ दो नया बाउंड्री हमको दिखाना भाई, 10 और 10 का। तो भाई 10 और 10 20 इसमें जोड़ेंगे तो 15 में 20 जोड़ेंगे तो 35 और 0.7 35.7। समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि ये 1/4 वृत्त है, ये अर्धवृत्त है, और ये मेरा वृत्त है, पूर्ण वृत्त है, कंप्लीट। ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है। कल के डेट में अगर ऐसा सवाल दे दे मेरे भाई, देखो समझना इस चीज़ को समझना, ठीक है। कल के डेट में अगर ऐसा सवाल दे दे तो आप कैसे बनाएंगे, फंसना मत, ठीक है। इस पे बेस आपको हम सवाल भी बताएंगे अभी कि एक हमारा सर्कल है और सर्कल को हम ना 6 बराबर हिस्सा में बांट दिए ऐसे, ये 2 हिस्सा, ये आपका 4 हिस्सा हो गया, ठीक है। और मान लो कि ये 4 हिस्सा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हिस्सा बन गया। तो भाई अगर हम इस कोई एक भाग को काट के निकालें, ये 6 वो मेरा बराबर है, अगर हम इस वाला भाग को काट के निकाल दें, समझना बात को, इस वाला भाग को हम काट के निकाल दें तो ये सर ध्यान से देखना, तो इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका परिमाप ये रेडियस प्लस ये जो मेरा चाप है, इसको चाप बोलते हैं, तो इस चाप का लेंथ मतलब 2r + l। फॉर्मूला में आपको हम लेके नहीं जा रहे, बस आपको बता रहे कि इसका जो है परिमाप क्या होगा, ये होगा। अब इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आप देखो कि पूरा जो मेरा सर्कल है, मेरी बात को समझना, पूरा जो मेरा सर्कल है वो 360 डिग्री का है। कितना डिग्री पे है, 360 डिग्री पे है। तो सर 360 डिग्री पे परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। तो जब हम इसको 6 बराबर हिस्सा में बांटें तो हर एक के हिस्सा में 60 डिग्री नहीं आया, 60 डिग्री आया, 60 डिग्री आया, 60 डिग्री आया, 60 डिग्री आया। बात को समझना, 60 डिग्री आया, 60 डिग्री आया, मतलब जो वृत्त का 1/6 भाग होगा, 1/6 भाग, उसका परिमाप कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर कि 2πr को 6 से भागा दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 भाग में बटा, तो 6 से भागा देंगे। तो मेरे भाई जब इसको 6 से भागा देंगे ना तो सिर्फ इसी का लंबाई हमको मालूम चलेगा ना, इसी का लंबाई मालूम होगा, या इसका लंबाई मालूम होगा, या इसका लंबाई मालूम होगा, या यहाँ से यहाँ तक का लंबाई मालूम होगा। अब जब इसका 1/6 भाग को हम काट के निकालते हैं या हम बनाते हैं तो सर इसका लंबाई तो हमको यहाँ से मिला, लेकिन जो 2 नया बाउंड्री आपको दिख रहा है ये भी तो परिमाप का हिस्सा है, ये दोनों, तो इनको जोड़ेंगे कि छोड़ देंगे, आप जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, इस पे बेस्ड भी सवाल करवाएंगे आपको, ठीक है, और भी आपको यहाँ से क्लैरिटी आएगा। तो कहता है कि दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए, और जैसे ही अब चित्र दिखे, डिग्री यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसका टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो फिगर है ना, ये हमारा त्रिज्या खंड है, वृत्त को सेंटर से काट के निकाला गया है, जैसे हम लोग बर्थडे केक काट के खिलाते हैं ना, वैसे काट के निकाला गया है। तो भाई इसका परिमाप ज्ञात करना है, और ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि पाई, चारों ऑप्शन में पाई मौजूद है, मतलब पाई के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, पाई का वैल्यू नहीं रखा गया है, ना ही 22/7, ना ही 3.141, कुछ भी वैल्यू नहीं रखा है, तो पाई को एज इट इज रहने देंगे। तो भाई इसका परिमाप क्या होगा, देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है। ये जो आपका
त्रिज्या खंड है, ये कोई कंप्लीट सर्कल होगा ऐसे, और भाई सेंटर से 2 कट लगाया होगा ऐसे ऐसे, और इस वाला हिस्सा को काट के निकाल दिया, इस वाला हिस्सा को काट के आपके सामने रख दिया। बोला कि और काटा कितना डिग्री पे है सर? तो 60 डिग्री पे काटा है। बात को समझिएगा, 60 डिग्री पे काटा है, और इसका परिमाप आपसे पूछ दिया है। तो इसका परिमाप में क्या क्या आएगा? ये दोनों रेडियस आएगा प्लस इसका लंबाई आएगा, ठीक है। ये जो बाउंड्री का छोटा सा हिस्सा है इसका भी लंबाई आएगा, तब ना हम लोग परिमाप निकाल पाएंगे। तो अगर हम आपको बोले भाई कि अगर आप कंप्लीट सर्कल का परिमाप बता दीजिए, जबकि रेडियस कितना है सर? 6 सेंटीमीटर है, तो पाई को पाई रहने देना है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? आप कहेंगे सर 2 पाई r होता है, r की जगह पे 6 रखेंगे, ये 6 दूना 12 पाई हो जाएगा, 6 दूना 12 पाई हो जाएगा। मतलब पूरा वृत्त का जो बाउंड्री है, जो इसका सरकमफेरेंस है, जो इसका परिधि है, इसका लंबाई, एक चक्कर जब हम घूमेंगे तो इसका लंबाई 12 पाई है, 12 पाई सेंटीमीटर होगा, 12 पाई सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 पाई सेंटीमीटर है। अब हम इसको ना 60 डिग्री पे काटे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना का है भाई? कंप्लीट एंगल कितना का है? तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री का है। तो हम कितना भाग काटे हैं? तो सर हम 360 डिग्री में से 60 डिग्री काटे हैं कि किसका? पूरा परिमाप का, पूरा परिमाप का। यही ना आपका फॉर्मूला बनता है। हम आपको फॉर्मूला में नहीं फंसा रहे हैं, नहीं तो एक नया फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। हम सीधा आपको बता दे रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा, एग्जाम में आप फटाक से आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब हम 1/6 भाग को काट के निकाले हैं। 1/6 भाग को 60/360 कितना होगा? 1/6 ही तो होगा, 1/6 ही तो होगा। मतलब इसका 1/6 हुआ ना भाई, देखो तो इसका 1/6। ध्यान से देखो, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, और ये चीज़ जब आप समझ जाएंगे ना तो आपको एग्जाम में ये लिखना नहीं पड़ेगा। पूरा वृत्त का 1/6 भाग, तो 12 पाई का 1/6 कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो क्या इसका उत्तर 2 पाई हो जाएगा? अब मान लो कि हम एक ऑप्शन में एग्जामिनर ऐसे लिख देता 2 पाई, तो क्या इसका आंसर 2 पाई हो जाएगा? नहीं, 2 पाई गलत हो जाएगा। 2 पाई किसका लंबाई है? सिर्फ चाप का लंबाई, ये जो बाउंड्री वाला है इसका लंबाई आया है, इसका लंबाई है 2 पाई। इसको 6 हिस्सा में बांटे हैं, 6 हिस्सा में बांटे हैं। ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6 हिस्सा में बांटे हैं, ठीक है। 6 हिस्सा में काट दिए हैं। तो सर यहाँ 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 सिर्फ इसका लंबाई 2 पाई है। देखो, इसका लंबाई 2 पाई है, इसका लंबाई 2 पाई है। समझने के लिए काट दिए हैं। लाइन छोटा बड़ा है, माफ़ी चाहेंगे, हाथ से बनाए हैं। सिर्फ इसका लंबाई 2 पाई है, सिर्फ इसका लंबाई 2 पाई है, ठीक है। अब इसका लंबाई 2 पाई है, तो इसका बाउंड्री देखिए 6 सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर इधर। ये मेरा क्या है? 2 रेडियस से मेरा 2 बाउंड्री भी तो बन रहा है, नया बाउंड्री। तो भाई मेरे 6 और 6 12, मतलब 2 पाई प्लस 12 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको उत्तर बताना है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सवाल जो है इसी तरीक़ा से पूछेगा। कितना भी डिग्री में आपको काट सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, कितना भी डिग्री में काट सकता है। तो डिग्री आपको बता देगा कि आप कितना भाग निकाल रहे हैं, कितना भाग निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना भाग निकाल रहे हैं। जैसे कि 360 में से 60 निकालें, मतलब 1/6 निकालें। अगर बोलता कि यहाँ पे हम 80 डिग्री निकालें, तो हम लिखते 80/360 और इसको देखते कितना भाग निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नया फॉर्मूला हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा और ध्यान से ऐसे सवाल को समझिएगा। देखिए, 2 वृत्तों के बीच के भाग का जब आपसे एरिया पूछे, बहुत आसान है, ठीक है। तो कहता है कि
2 concentric circles have been drawn in which the inner circle radius is 6 centimeter and the radius of the outer circle is 50% more than the radius of inner circle. Find the area of annulus formed between the circles. ठीक है, तो भाई एक सेंटर से 2 सर्कल बनाने के लिए बोल रहा है। तो एक सर्कल मेरा ये है और दूसरा सर्कल मेरा ये है, दोनों का केंद्र एक ही है। ठीक है, तो भाई 2 अलग अलग रेडियस होगा। तो कहता है कि जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस अंदर वाला सर्कल से 50% ज़्यादा है। मतलब 6 का 50% मतलब 6 का आधा 3, 6 से 3 ज़्यादा, मतलब जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला है कि इन दोनों के बीच जो रिंग बन रहा है, ये वाला भाग, ये वाला, ये जो रिंग बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कई बार ऐसा सवाल आपको बता चुके हैं और भाई एग्जाम में भी कई बार आया है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं डाला है। ठीक है, तो भाई बहुत ही आसान है, आपको बताया भी है कि इसका एरिया निकालना है तो बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से छोटा वाला सर्कल के एरिया को घटाएंगे। तो फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, मतलब आपको क्या पता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, छोटा वाला सर्कल का एरिया छोटा r, बड़ा वाला सर्कल का एरिया बड़ा r। पाई कॉमन लेंगे तो अंदर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, मतलब बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर, यही होता है। तो भाई आप जरा एक बात बताओ कि ये जो रिंग है इसका एरिया क्या यही नहीं होगा, R स्क्वायर माइनस बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर? बोले सर बिल्कुल होगा। तो पाई देखो, पाई को भी सोल्व कर दिया है तो भाई 22 7 7 दिख रहा है, मतलब 22/7 रखा है। बड़ा R स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36। तो भाई 81 में 36 गया तो कितना बचा, तो 81 में 36 गया तो 45 बचा, मतलब यहाँ पे क्या आ गया सर 45 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 45 दूना 90, 45 दूना 90 और 9 99, 990/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रिंग का क्षेत्रफल हुआ। तो पहला तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब बोलेगा, अगर सवाल को आगे बढ़ाता है और बढ़ाया है कई बार, ठीक है, तो आपको बोलेगा कि ये जो रिंग है ना, ये जो आपका वलय है, ये जो दोनों सर्कल के बीच का जो एरिया है ना, इस पर हमको टाइल्स बैठाना है या मार्बल बैठाना है या इसको समतल करना है, कुछ भी आपसे कहेगा, इस पे कुछ ना कुछ काम करना है और उस काम का कीमत बता देगा कि जो काम का जो खर्चा है वो इतना है। तो पूरा इस एरिया पे काम करवाने में कितना खर्चा आएगा। तो भाई इसी सवाल से आपको समझा देते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम ऐसा ही एक और सवाल बताएं, उसमें टाइम आपका खराब होगा। ठीक है, उससे अच्छा है कि हम इस कंसेप्ट पे कोई बढ़िया और सवाल बता दें आपको, इसी में समझ जाइए। अब मान लीजिए कि इस वलय में, इस रिंग में, इस भाग पे हमको कुछ काम करवाना है। मान लो कि इसको समतल करना है और जो समतल करने का जो खर्चा है वो आपका 21 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। 21 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा खर्चा आता है। तो भाई इस एरिया को समतल करने में कितना खर्चा आएगा, तो सबसे पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि ये एरिया है कितना। तो भाई ये जो रिंग है इसका एरिया है 990/7 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर हमको समतल बनाना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर समतल बनाना है तो मेरा खर्च गिरेगा 21 रुपया। तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हमको एरिया समतल करना है, तो सर इतना। तो टोटल कॉस्ट बराबर 990/7 गुना 21 रुपया। 7 आई 21, कितना आ जाएगा 0, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29। सर 2970 रुपया खर्चा गिरेगा। 2970 रुपया खर्चा गिरेगा अगर हम इस एरिया को समतल करें। ठीक है, या
जो भी सवाल में सिचुएशन देगा उसके हिसाब से तरीका आपका यही रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आया। इस तरीका का कई सवाल, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में इस सवाल को तो दागा गया है गणित में। ठीक है, तो एक बार में समझने का कोशिश करिए और ऐसा सवाल को प्रैक्टिस में लीजिए। ठीक है, सीट में भी आपका ऐसा सवाल डाला हो। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिए, डरिए मत, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, कहता है कि यदि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहले आप बात को समझिए, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग इस सर्कल में है क्या? तो आपका जवाब होगा सर जो छायांकित भाग है ये तो हमारा वृत्त खंड दिख रहा है, सेगमेंट ऑफ सर्कल है, वृत्त का एक टुकड़ा है और इसका क्षेत्रफल निकाला है। ये तो समझ में आ गया। अब बात है कि निकलेगा कैसे। तो एक तो हम इसका आपको फॉर्मूला बताए हैं, उससे भी कैलकुलेशन आपका सेम पड़ेगा। और अगर फॉर्मूला एग्जाम में भूल गए तब तो कहानी गया, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा लंबा है। आपको हम इसका बेसिक बताते हैं और आपके दिमाग में बैठा देते हैं कि ये कैसे निकलेगा, इस छायांकित भाग वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर दे रखा है और यहाँ पे 120 डिग्री का कोण है। ये दोनों हमारा क्या है, रेडियस ही तो है, त्रिज्या ही तो है। 21 सेंटीमीटर इधर, 21 सेंटीमीटर इधर। ये क्वेश्चन आपके सीट में भी है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो आप एक बात समझिए कि अगर हम इस वृत्तखंड में, ध्यान से देखिए, एक फिगर और बना रहे हैं, ध्यान से एक फिगर और बना रहे हैं, ध्यान से इसी फिगर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, तो अब इस फिगर में ये वाला पार्ट क्या है? तो आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट जो है 120 डिग्री वाला, ये आपका त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड है। तो इस त्रिज्या खंड से ही तो इस वृत्तखंड को निकाला है। वृत्तखंड कहाँ से बनता है? त्रिज्या खंड से ही। ये पूरा मेरा त्रिज्या खंड है, ये पूरा मेरा त्रिज्या खंड है, ऊपर वाला भाग, और इधर वाला भाग, इधर वाला छोटा, इधर वाला बड़ा। ये है माइनर और ये है मेजर। फिगर से इसीलिए आपको बताए थे ना कि क्या क्या है। ठीक है, तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमको मालूम हो जाए और इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम ये जो त्रिभुज दिख रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दें, निकाल दें, तो क्या यही वाला हिस्सा नहीं बच जाएगा? क्या बताएं, फिर से समझिए कि इस ये जो हमारा त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड, इसको यहाँ से यहाँ हम काट के ऐसे बाहर निकाल दिए। ठीक है, ऐसे हम काट के बाहर निकाल दिए। ठीक है, ये वाला हिस्सा हम काट के बाहर निकाल दिए इधर। और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे इसका। और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल में इस ट्रेंगल के क्षेत्रफल को घटा दे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे, इस ट्रेंगल के एरिया को घटा दे, तो क्या ये वाला हिस्सा नहीं बच जाएगा जो हमसे पूछा है? बोले सर सही बात है, बच जाएगा। अब जब समझ में आ गया कि भाई करना कैसे कैसे है, तो अब करते हैं। करने से पहले एक छोटा सा चीज़ आपको बताते हैं। ठीक है, जो कि हम आपको ज्योमेट्री में बहुत डिटेल से बताएंगे, यहाँ पे बताना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि उससे रिलेटेड आपका सवाल है। आपको हम बताना चाहते हैं कि जब भी आप त्रिज्या खंड को काटेंगे, जब भी आप त्रिज्या खंड को देखेंगे, जब भी आप त्रिज्या खंड का अध्ययन करेंगे, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है और ये हम त्रिज्या खंड निकाल दिए काट के। ये है, ये मेरा दो रेडियस है और यहाँ से हम इस वाला हिस्सा को काट के निकाल दिए। ठीक है,
और हम इन दोनों रेडियस को ऐसे जोड़ दिए। तो भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो दोनों रेडियस को हम मिलाए यहाँ से यहाँ, इस लाइन को क्या कहते हैं, हम जीवा कहते हैं, कोड कहते हैं। ये हमारा क्या है, कोड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोड है। देखो एक चीज़ और समझ लीजिए, एक चीज़ जो कि हम आपको नहीं बताए, ये मेरा सेंटर है, हम इस सर्कल को यहाँ से काट दिए। तो जिस लाइन से हम इसको काटें, ये मेरा क्या है, जीवा है। ये मेरा क्या है, जीवा ही तो है, जीवा ही तो इसको बोलते हैं, कोड ही तो बोलते हैं। तो नीचे हो गया छोटा वृत्तखंड और ये पूरा हिस्सा हो गया बड़ा वृत्तखंड। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखो, अब आप ध्यान से देखिए, जब भी हम दो रेडियस से कोड को मिलाते हैं तब जो हमारा त्रिभुज बनता है वो हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। लेकिन अगर एग्जाम में एग्जामिनर ये चीज दे दे कि जो जीवा की लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर है, क्या बोले कि जो जीवा की लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर है, तो भाई अगर जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए, ये आर है, ये आर है, तो ये भी मेरा आर हो जाए, तो ये कैसा सर्कल, ये कैसा ट्रेंगल बनेगा, आप कहेंगे सर ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। जब बोलेगा तब, लेकिन कुछ नहीं बोला है, तब ये जो हमारा त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समझना भाई, बहुत डिटेल में बता रहे हैं। और आप मेरा बात हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी भाई बंधु हैं, जो भी कोर्स में इनरोल हो रहे हैं, अभी तक हुए हैं और होंगे, जो भी आप अभी वीडियो डेमो के तौर पर यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप समझिएगा मेरा बात कि अगर आपके अंदर बेस नहीं है, अगर आप बेसिक चीज़ डेवलप नहीं करते हैं, नहीं सीखते हैं, तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, कब, जब तीनों भुजा मालूम रहे। तो यहाँ तो भाई दो बराबर भुजा मालूम है, तीसरा भुजा मालूम ही नहीं है। लेकिन जब आपका एंगल दिया रहे, कोण दिया रहे, जैसे ये 120 डिग्री दिया है, कोण दिया रहे, और ये दोनों बराबर भुजा दिया है, दोनों बराबर भुजा दिया गया है। ठीक है, तब हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। समझिए, जब हम समद्विबाहु त्रिभुज में इस शीर्ष से किसी शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब डालते हैं, तो ये जो लंब है ये सामने वाला भुजा को दो बराबर हिस्सा में बांट देता है। ठीक है, और ये हमारा इस कोण को समद्विभाजित कर देता है, मतलब ये 120 है तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के मदद से इनका साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अभी ये चीज़ आपको ट्रिगो में बताएंगे, आपको ये चीज़ ज्योमेट्री में भी बताएंगे। ठीक है, तो अभी बस समझ लीजिए कि ये चीज़ होता है, क्योंकि ये यहाँ काम में लेंगे। ठीक है, अब सवाल को सोल्व करते हैं। तो भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो सर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और थीटा के जगह पे 120 डिग्री रखेंगे सर, ये 120 बटा 360 1/3 होगा सर, 1/3 होगा। पाई को रखेंगे सर 22/7, क्योंकि ऑप्शन में कहीं कुछ नहीं है, पाई है ही नहीं, मतलब पाई को सॉल्व किया है 22/7। और पॉइंट अगर रहता तो हम 3.141 लेते हैं। ठीक है, गुना आर स्क्वायर, आर सर कितना है 21 गुना 21, 27 21 से 21 खत्म, 21 गुना 22 बराबर 21 गुना 22 बराबर 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हुआ। किसका, त्रिज्या खंड का। कौन सा त्रिज्या खंड का सर, इसको जब हम ऐसे काट दिए, इसका क्षेत्रफल हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से
इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो ये त्रिभुज है, कैसा है, समद्विबाहु है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। और आप ऑप्शन में ध्यान से देखिए, आपको 3 ऑप्शन में 462 दिख रहा है, मतलब सोल्व भी नहीं किया है, बस इक्वेशन बना के छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखो वृत्तखंड का तो क्षेत्रफल आपको मिल गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान है, एक सवाल में आप कई कंसेप्ट सीख रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इस समद्विबाहु त्रिभुज को काट के निकालते हैं और इसको हम थोड़ा कर देते हैं सीधा, ऐसे कर देते हैं, ये उल्टा बना है, सीधा कर देते हैं। ठीक है, ये 21 है, ये भी 21 है। एक बात समझिएगा, ठीक है, ये बात आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बताएंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस का सारा सवाल आप रेशियो के मदद से चुटकी में निकाल सकते हैं, सेकंड में नहीं बोल रहे हैं, चुटकी में जल्दी बढ़िया से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम सेंटर से सामने वाला साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो भाई यहाँ से लंब डालेंगे, और जैसे ही लंब डालेंगे ये सामने वाला भुजा को 2 बराबर भाग में बांट देगा, और ये जो यहाँ एंगल है इसको भी 2 बराबर भाग में बांट देगा, 60 डिग्री 60 डिग्री, 120 है 60। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एक चीज़ बताएंगे कि सर यहाँ 60 है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, कहेंगे सर 30 डिग्री, और सेम कहानी इधर भी। तो आपको हम बताएंगे कि जो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसका अनुपात होता है √3, और जो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसका अनुपात होता है 1। तो अगर हम आपको अब ये चीज़ बता दें, समझिएगा, 2-3 चीज़ मालूम रहेगा तब ये सवाल बनेगा। यही मेरा है ना, तो ये मेरा 21 है, इसका कंप्लीट वैल्यू दिया है, इसका रेशियो 1 निकला और इसका रेशियो √3 निकला। यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम से आप ध्यान से देखिए कि अगर ये हमारा 1 है, ये हमारा √3 है, तो ये कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, कहेंगे सर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4, और √4 मतलब ये 2 हो जाएगा। इनका अनुपात 90 डिग्री के सामने क्या 2 होता है, इसको याद रखना है, हाइट एंड डिस्टेंस से सारा सवाल बनेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि 2 का वैल्यू दिया है 21, 2 का वैल्यू क्या 21 दिया है, तो सर 1 का वैल्यू क्या होगा, आप कहेंगे सर 21/2। अब 21/2 क्या है, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई है, इस त्रिभुज का ऊंचाई है, त्रिभुज का ऊंचाई मिल गया। अब अगर आधार मिल जाए तो सर 1 का वैल्यू 21/2 है, तो √3 का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर √3 से इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 21 √3/2 सेंटीमीटर। अब देखो इस त्रिभुज का तीनों भुजा मिल गया, 21 है 21 है, ये हमारा ऊंचाई 21√2 है, और ये इस √3 का वैल्यू क्या है 21 √3/2, ये दोनों ही भुजा बराबर है, तो ये भी हुआ 21 √3/2 और ये भी हुआ 21 √3/2। ठीक है, अब अगर आपको हम बोले, ध्यान से समझना भाई, बहुत बारीक बात बता रहे और इतना मेहनत कर रहे कि ताकि आपको डिटेल से समझ में आए, और जब तक डिटेल से नहीं समझोगे, मेरा बात याद रखना, क्वेश्चन में फंसते रहोगे। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना एक बात, कि अगर हम आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, जो कि आपको सब कुछ मालूम है, क्या सब कुछ मालूम है, फिर से बनाते हैं फिगर को, फिर से बनाते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज है, समद्विबाहु। अब सर इसमें सब कुछ मालूम है हमको, ध्यान से देखो, ये 2 समकोण में बट गया, ये 21 है, ये भी 21 है, ये हमारा 21/2 सेंटीमीटर है, और ये 21 √3/2 सेंटीमीटर है, और ये 21 √3/2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अगर इसका क्षेत्रफल बोले तो सर या तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें या इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और किसी एक के क्षेत्रफल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल, ये दोनों समकोण त्रिभुज सेम तो है, बराबर ही तो है, तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है,
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस 21√3/2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है सर 21/2। ये एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो ये पूरा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सर 2 से 2 गया और यहाँ 2 दूना 4, ये 21 गुना 21 441√3/4 आया इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो इस वृत्त, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट ऑफ सर्कल बराबर वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 441√3/4। और यही चीज आपके सामने उत्तर में है कि नहीं, देखो इतना ही काम करना है, पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। यही आपका उत्तर दिया हुआ है। आप बात को ध्यान से समझ रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, तभी होगा। कौन से ऑप्शन में है, 462 माइनस 441, सी नंबर। इतना बढ़िया सवाल है ये, और ये सवाल हम कहाँ से उठाए हैं, एनसीईआरटी से, ठीक है। इतना बढ़िया सवाल है ये, इतना अच्छा से एनसीईआरटी में सजाता है कंसेप्ट को, इतना अच्छा से बताता है कि किसी बुक में नहीं बताया है। सारा बुक एनसीईआरटी को फॉलो करता है, चाहे वो एग्जामिनर हो, कोई भी सवाल तो आता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, कितना कंसेप्ट आपको यहाँ से पता चला, एक एक चीज़ को समझिएगा। ये रेलवे का सवाल है, ठीक है, और ऐसा सवाल एसएससी में भी आया है, ठीक है। कहता है कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 36 सेंटीमीटर है और वृत्त खंड की चाप की लंबाई l है। आर्क का जो लेंथ है, सेक्टर ऑफ आर्क का जो लेंथ है वो l दिया है। यदि 4l = 3r है तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल तो बना लेंगे, एक कंसेप्ट बताते हैं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन में आर्क का लेंथ दे दे, चाप की लंबाई दे दे और साथ में रेडियस बता दे, तो आप उस वृत्त खंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस सवाल को ऐसे समझिए कि ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का ये सेंटर है और ये मेरा दोनों क्या है, रेडियस है, काट के निकाल दिए इसको, और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला दिए, ठीक है। अब ये जो मेरा वृत्त खंड बना, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है, जिसमें हम प्लस प्लस से रंग दिए हैं। अब जो चाप का लंबाई है, देखो चाप आर्क भी 2 बनता है। देखो यहाँ से एक चाप मेरा यहाँ से, इसको कहेंगे छोटा वाला, और दूसरा मेरा यहीं से, ये मेरा बड़ा वाला चाप है, ठीक है। तो कोई भी चाप का लेंथ आपको दे दे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जो चाप का लेंथ है वो L है, ये वाला, ठीक है। इसका लंबाई दिया है L, इसको तो मिटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। L दिया है, रेडियस 36 सेंटीमीटर R दिया है, ठीक है, R है, और हमसे वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल जो हम रंगे हैं उसका क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू L इंटू R होता है। ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में दोनों चीज़ मौजूद है तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर ये, इसका भी इस्तेमाल करेंगे अगर चाप का लंबाई दे दिया है और रेडियस दे दिया है तो, ठीक है।
अब जरा ध्यान से देखो इसमें क्या दिया है। रेडियस तो डायरेक्ट दे दिया है 36 सेंटीमीटर, और ये 4L = 3R दिया है। तो 4L = 3R, तो R के जगह पे क्या रखेंगे 36 सेंटीमीटर। 4 × 36, 9 × 3 = 27। चाप का लंबाई कितना 27 सेंटीमीटर। अब चाप का लंबाई 27, मान लो कि इस चाप का लंबाई 27 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस आपके सामने 36 सेंटीमीटर है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ½ इंटू चाप का लंबाई गुना त्रिज्या। 2 से काट दीजिए 18 बार में, ठीक है। 8 × 7 = 56 का 6 3 में है, ये तो नहीं होगा। तो 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 78 से 486, 18 दूना 36, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। 27 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। हम 18 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 27 को, देखो गुना मतलब होता है कि या तो 27 को 18 बार गुना करो या 18 को 27 बार गुना करो, ठीक है। तो हम 0 के नज़दीक जाएंगे। तो अगर हम देखो 27 दूना भी 54 होता है और 18 तिया भी 54 होता है। एक बात समझा रहे हैं, समझना। तो अगर हम इसको 30 मान ले, 27 को 30 मान ले, मतलब 18 को 27 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम 18 को 30 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 तिया 54। भाई 3 बार ज़्यादा मल्टीप्लाई किए हैं, 3 बार हमें करना था, 27 बार हम कर दिए हैं 30 बार, ठीक है। 30 बार हम ज़्यादा मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई का मतलब क्या, जोड़ना होता है कि या तो आप 27 + 27 + 27 + 27 18 बार लिख लो, या आप 18 + 18 + 18 + 18 27 बार लिख लो। तो हम करेंगे क्या कि हम ना 18 + 18 30 बार लिखेंगे। तो 18 तिया 54, 540, 3 बार ज़्यादा लिखे हैं, मतलब 18 तिया 54 इसमें घटा देंगे सीधा। तो भाई मेरे 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 3, 13 में 5 गया 8, और ये 486। गुना करने का, भागा देने का, जोड़ने का, घटाने का, इतना लोग तरीका बता रहा है, ये करो वो करो। काम में आता है क्या? काम में आता है अपना तरीका। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो भाई एग्जाम में 27 को ऐसे 18 करके लिख दो, और क्या। जैसे हो अपना तरीका लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि कैलकुलेशन करना आपको है, सवाल को बनाना आपको है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का सवाल 2 सिचुएशन में पूछता है, दोनों सिचुएशन पहले आपको बताते हैं। तो कहता है कि वृत्त के अंदर एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज अंतः निर्मित किया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब इनसाइड अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सिचुएशन। पहला सिचुएशन जो आपके सवाल में दिया है, इसी के बारे में आते हैं। तो एक सर्कल है और सर्कल के अंदर जो है एक समबाहु त्रिभुज बनल है। क्या है? समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। इसका ईच साइड ए है, ए है, ए है। सर्कल है तो सेंटर है। अगर हम सेंटर से परिधि को मिलाएं, सेंटर से परिधि को मिलाएं, सेंटर से परिधि को मिलाएं, तो ये मेरा रेडियस है। ये मेरा क्या है? रेडियस है। तो सर्कल का एरिया तभी निकलेगा जब हमको रेडियस मालूम होगा। और रेडियस कैसे निकलेगा ज्योमेट्री में डिटेल से बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। ये वहाँ का टॉपिक है, लेकिन एरिया में भी पूछता है, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो अगर सर्कल के अंदर जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ईच साइड मालूम है ए ए ए, तो जो सर्कल है इसका रेडियस बराबर होता है a/,
√3, ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये पहला सिचुएशन था, इससे सवाल है। दूसरा सिचुएशन क्या देता है कि भाई मेरे कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका ईच साइड ए है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना है। भाई गोल बन जा प्लीज 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 प्लीज। ये हमारा सर्कल बना है, ठीक है, ये हमारा सर्कल बना है और ये जो सर्कल बनता है वो तीनों साइड को एक पॉइंट पे टच करता है। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सर्कल है। तो इस सर्कल का भाई सेंटर है, ये हमारा क्या है, रेडियस है, छोटा वाला r। तो अगर सर्कल का एरिया निकालना हो तो इसका रेडियस मालूम होना चाहिए, छोटा r का वैल्यू मालूम होना चाहिए। अब देखो ये ट्रायंगल के अंदर है इसीलिए छोटा r, और ये ट्रायंगल के बाहर है इसीलिए रेडियस बड़ा r है, और कोई रीजन नहीं है। आप कोई भी नाम रेडियस को दे सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस बराबर होता है a/2√3। ये आपको ध्यान देना है। a क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है। ये दो चीज आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त और वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है, तब आपको ये रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब आइए इस सवाल पे। तो सवाल पढ़ने के साथ साथ आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, और ऑप्शन पे हम जब देखें तो चारों ऑप्शन में पाई मौजूद है। पाई से छेड़छाड़ नहीं करना है, पाई को पाई रहने देना है, क्योंकि सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई r² तो आएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि भाई यही वाला सिचुएशन है, पहला वाला। तो अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो भाई रेडियस कितना हो जाएगा, बड़ा वाला r लिखते हैं, क्योंकि इस सर्कल के अंदर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, ये वाला सिचुएशन है। और जो a का वैल्यू है वो 21 सेंटीमीटर है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 21/√3। ये क्या निकला, रेडियस। अब जब रेडियस निकल गया, अब जब वृत्त का त्रिज्या आपको मालूम हो गया तो आप क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप निकालिए, सब निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, πr²। एरिया पाई को पाई रहने देना है, चारों में पाई है। r² मतलब 21/3 का होल स्क्वायर, 21/√3 का, तो ये हो जाएगा 21/3 गुना 21/3, यही हो जाएगा 21/√3 का स्क्वायर। 21 गुने 21/√3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 और यहाँ पे √3, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9 बचेगा, ये √3। कहीं हम कुछ गलत लिख दिए क्या, अच्छा 21 नहीं 12 है भाई, 12 है, यहाँ पे 12 होगा, 1 2, ठीक है। तो √3 इंटू √3, 3 चौके 12 और 12 चौके 48। 48 पाई क्या हो गया, सर्कल का एरिया हो गया। ऑप्शन नंबर डी। सीधा सवाल था, सीधा सवाल है कि नहीं। तो दो सिचुएशन से सवाल आता है, एक सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल और दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल। तो इसमें हम मान लिए बड़ा रेडियस, बड़ा r, इसको कहते हैं सरकम सर्कल, ठीक है, और इसको कहते हैं इन सर्कल, ठीक है। ये हो गया आपका सरकम रेडियस और ये हो गया इन रेडियस, बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए कि ये चीज़ याद रहेगा तभी जाके ये सवाल बनेगा। ये याद है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। और ये r का वैल्यू कहाँ से आया मालूम, इस साइड को सोल्व करने के बाद इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगता है, 2:1 में डिवाइड होता है। ये चीज़ आपको ज्योमेट्री में बताएंगे, ठीक है, डिटेल से। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आपको बताया था ना कि बहुत छोटा छोटा बात है जो आपको क्वेश्चन के साथ में बताएंगे, यही सब वो छोटा छोटा बात है। तो ये सब चीज़ याद रहेगा तो सवाल आसानी से बनेगा,
ठीक है। तो इसको ध्यान से ना लिख लीजिए कॉपी में कहीं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इन द फिगर ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये जो फिगर दिया गया है ना, फिगर को ध्यान से देखो, आधा वृत्त में एक त्रिभुज बना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब आधे वृत्त में त्रिभुज निर्मित होता है, जब अर्धवृत्त में त्रिभुज बनता है, तो वो त्रिभुज हमेशा समकोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ए बी सी हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अर्धवृत्त में हमेशा समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो एंगल ए पे यहाँ पे 90 डिग्री का साइन लगाया है, ठीक है। एंगल ए पे क्या बनता है, हमेशा 90 डिग्री यहीं पे बनता है, परिधि पे, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री है। ए बी का लेंथ दे दिया है 16 सेंटीमीटर और ए सी का लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम तभी निकाल सकते हैं जब मेरे पास रेडियस होगा। और रेडियस कैसे निकलेगा, तो भाई इस वृत्त का जो व्यास है, इस सर्कल का जो डायमीटर है, वही राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, वही समकोण त्रिभुज का कर्ण है। समकोण त्रिभुज का कर्ण है, वही ना है समकोण त्रिभुज का कर्ण। अब आप ध्यान से देखो, कि अगर ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसी को हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारा 90 डिग्री है, ये इसको ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने, ठीक है। ए बी जो है 16 सेंटीमीटर है और ए सी जो है 20 सेंटीमीटर है। तो सर बी सी का लेंथ कितना होगा? आप कहेंगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। मतलब 20 का स्क्वायर 400 और 16 का स्क्वायर 256, 400 और 256 656 बराबर क्या होगा सर? कर्ण का स्क्वायर। मतलब अगर हम यहाँ पे हाइपोटेनस को h लिखें तो आप कहेंगे सर h का स्क्वायर बराबर 400 प्लस 256। तो h बराबर 400 और 256 रूट 656। ये आपका हाइपोटेनस निकला। तो कर्ण तो निकल गया। अब कहेंगे सर कर्ण तो हमारा निकल गया, अब हम रेडियस कैसे निकालेंगे? तो आप ध्यान दो कि जो हमारा रेडियस है यही तो हमारा डायगोनल, यही तो हमारा सर्कल का डायमीटर है, व्यास है, और यही BC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC का हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो सर कर्ण का आधा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा? आपका त्रिज्या हो जाएगा। व्यास का आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो सर BC का लेंथ कितना आया? 6 रूट 656। तो देखो कहीं पे भी रूट है क्या? नहीं है। 7 7 7 है, मतलब पाई का वैल्यू तो 22/7 लिया है। तो इसको ना थोड़ा तोड़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो इसको ना एलसीएम मेथड से थोड़ा तोड़ने का कोशिश करिए। तो 656। अब देखो, अब हम अगर वो वाला मास्टर रहते ना, सेकेंड वाला, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि क्या हम 656 को, सुनिएगा ध्यान से, हम क्या बोलते हैं कि क्या हम 656 को 16 गुना 41 नहीं लिख सकते हैं? क्या, कैसे बोलेगा? क्या हम 656 को 16 गुना 41 नहीं लिख सकते? अरे बोका, तुम लिख सकता है, स्टूडेंट लोग कैसे लिखेगा? 656 का तुरंत एकदम को प्राइम फैक्टर वो कैसे निकाल लेगा? उसको सिखाओगे, समझाओगे कि कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे तब ना। तो तुम बोल देगा अरे क्या हम 656 को 16 गुना 41 नहीं लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं? आप पहले से इसका फैक्टर जानते हैं, किए हैं, तब आप लिख सकते हैं। नहीं जानते हैं, अचानक से एग्जाम में आ जाएगा 656 तो नहीं लिख सकते, बचिए इन सब चीज़ से, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? तो भाई इसको ना एलसीएम मेथड से तोड़ना होगा। तो 656 को 2 से, 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 8 16, 328 को आप इसको 4 से भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर 2 से, फिर आपका 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से, तो सर 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 से,
तो ये 41। अब 41 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं। मतलब ये 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 656 को क्या हम 656 को अब क्या हम 656 को क्या मिटना भाई, क्या हम 656 को 16 गुना 41 लिख सकते हैं? बोले सर बिल्कुल। और रूट 16 को तो तोड़ सकते हैं, 4 रूट 41। जी बिल्कुल, ये हमारा क्या है, डायमीटर है। तो इसका आधा क्या रेडियस होगा ना, मतलब ये 2 रूट 41 इधर और 2 रूट 41 इधर। ठीक है, बात को समझे? ठीक है, यहाँ से हमको रेडियस मिल गया। अब रेडियस मिल गया तो हम सर्कल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो इससे बचिए, क्या हम 656 को क्या लिख सकते हैं? अबे अचार लिख सकते हैं। पहले बच्चा लोगों को समझाओ तो सही कि ये कैसे होगा, सब थोड़ी ना समझ जाएगा भाई। ठीक है, तो अब देखो पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया निकालना है, रेडियस अपने पास है। ये पूरा BC का लेंथ है 4 रूट 41, तो इसका आधा कितना, 2 रूट 41। एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 2 रूट 41 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और रूट 41 का स्क्वायर 41। यही ना हुआ? अब देखो ध्यान से, अब देखो 7 तो सब में नीचे है, तो इस 7 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, 7 को 7 रहने दो। ठीक है, मामला ऊपर का है, कैसे गुना करिएगा समझा देते हैं आपको। तो ये 22 चौके 88 गुना 41 आपको दिखा। अब हम आपको ये नहीं बोलेंगे, कि क्या हम 88 गुना 41 को इतना नहीं लिख सकते हैं? अरे कैसे लिख सकते हैं भाई, कैलकुलेटर यहाँ नहीं है। 50 तरह का बात चलते रहता है दिन भर भेजा में। ठीक है, आसान नहीं, बोल देना आसान है, क्या हम, अरे नहीं लिख सकते हैं। आप खुद से सोचिएगा मेरी बात को गहराई से। ठीक है, और यहीं पे आप फंसते हैं। तो देखो 88 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम करेंगे क्या, 88 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 से तो भाई 1 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 4 8 32 का 2, 4 8 32 और 3 35, 35 तो 20, 40 बार हो गया। अब एक बार और करना है, मतलब 88 और जोड़ना होगा, प्लस 88 और जोड़ना होगा। तो 88 इसमें जोड़ेंगे, ऑप्शन लगता है हम गलत लिखते हैं, तो 8 और 2 10, मतलब 3500 है। 88 और 20 कितना, 108 हो गया। तो भाई इसको 3608 नहीं लिख सकते हैं, 3608/7। तो 3608/7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं कि किसी एक को बना देते हैं, 3608/7 गड़बड़ हो जाता है। तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमको सर्कल के एरिया तक पहुंचना था, पहुंच गए आसानी से। आपको क्या क्या मालूम चला कि ये जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है भाई, कर्ण कहाँ होता है, 90 डिग्री के सामने होता है। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कौन, और आपको हम ज्योमेट्री में ये भी बताएंगे कि बड़ा कोण के सामने का भुजा सबसे बड़ा और छोटा कोण के सामने का भुजा सबसे छोटा, सब बताएंगे, समझो ना। तो भाई कर्ण का आधा ही हमारा क्या होता है, रेडियस, या डायमीटर का आधा हमारा क्या होता है, रेडियस। तो डायमीटर और कर्ण दोनों एक ही तो है, डायमीटर और हाइपोटेनस सेम चीज़ तो है। ठीक है, इसका आधा कर दिए 2 रूट 41 और 2 रूट 41 रेडियस आ गया, तो पाई आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 41 का स्क्वायर 41, तो 22 चौके 88 गुना 41। अब 88 को 41 से गुना करना है, जैसे मर्जी वैसे कर दीजिए, मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, बस जल्दी करिएगा और सही करिएगा। ठीक है, हम कैसे किए, 88 को हम 40 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो 0 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 3520 आया। अब 88 को एक बार और जोड़ना है। ठीक है, तो एक बार और 88 जोड़े, तो 88 और 20 108, 88 20 108। ठीक है, 108 और 3500 3608/7
एक ऑप्शन बना दिए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी मेरा। ठीक है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते? अरे नहीं लिख सकते हैं, बताना पड़ेगा गुरुदेव। तो आप इस चीज़ को समझिए, और जैसे हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और अगर मेरे समझाने में कोई कमी है तो प्लीज़ आपके पास नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए। और अगर हमसे बात करना है तो उस नंबर पे कॉल करके मेरा नंबर मांगे कि सर लक्ष्मण सर का नंबर दीजिए, उनसे बात करना है। और आप हमको बताइए कि सर ऐसे हो सकता है। भाई बड़ा अच्छा लगता है आप जब हमसे बात करते हैं तो बताइए कि सर इसको ना ऐसे भी तो हम लोग सोच सकते हैं। बिल्कुल कई तरीक़ा से सोचा जा सकता है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर मान लो कि ये फिगर दे के हमसे पूछता कि सर समकोण की इस ट्रेंगल का एरिया बता दीजिए, ट्रेंगल का एरिया बता दीजिए, तो भाई ट्रेंगल का, ये ट्रेंगल कैसा है? समकोण है, राइट एंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भाई लंब गुना आधार। ठीक है, तो भाई ये हम सीधा लिखते 16 गुना 20। ठीक है, और 2 से काटते 10 बार में 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाता मेरा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर इस सवाल को थोड़ा इम्प्रूव कर देता, और करेगा और करता है, कि इतना ही सा इंफॉर्मेशन दे के अगर हमसे ये चीज़ पूछ लेता, अगर हमसे ये चीज़ पूछ लेता कि ये जो भाग बचा है ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। अगर ये सवाल होता तब हम लोग पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालते, आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते, और उस आधे वृत्त के क्षेत्रफल में इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाते, तब जाके इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलता। क्या बोले? अगर इसी सवाल में ये चीज़ हमसे पूछता कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, तो हम लोग करते क्या कि हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण के क्षेत्रफल, इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाते, हटाते, तो यही ना बचता, और हम उत्तर बता देते। ठीक है, तो ऐसे ना सीखिए, ऐसा नहीं कि एकदम मुंह उठा के एक चीज़ बताएं तो एक ही चीज़ सीखेंगे। अरे सीखो तो सही, कुछ भी दे सकता है, परीक्षा है, नाम है परीक्षा, किसी भी तरीका का सवाल आपके सामने आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कैसे निकलेगा। इसीलिए हम आपको अलग अलग फॉर्मूला नहीं बता रहे, सिचुएशन हैंडल करना सिखा रहे हैं कि कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन। बाकी बात आपके पास इतना दिमाग है, जब आप एग्ज़ाम में नए नए सवालों को तोड़ देते हैं, आप सिलेक्शन ले लेते हैं, आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आप किसी भी सिचुएशन को हल कर सकते हैं, उसमें आप खेल सकते हैं, बस आप सही दिशा में। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, सर्कल से पूछा गया है, और ये सवाल आपका ना पूछा गया है एनटीपीसी रेलवे का सवाल है। अरे सवाल तो सवाल है, सर्कल से है तो पढ़ना पड़ेगा, नया सवाल है पढ़ना पड़ेगा, और आसान सवाल है। कहता है कि अ मैन कंप्लीट्स अ राउंड ऑफ अ सर्कुलर पॉन्ड इन वन गो इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ हिज steps is 44 centimeter and he completes the round of pond in 700 steps, then find the area of the pond। एक आदमी एक गोलाकार तालाब का एक चक्कर एक बार में एक चक्कर लगाता है, ठीक है, यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, मतलब जब वो एक स्टेप चलता है, जब वो एक बार पैर आगे, जब वो एक बार पैर आगे बढ़ाता है, जब वो एक बार पैर आगे बढ़ाता है तो वो 44 सेंटीमीटर चलता है, और वह तालाब का जो एक चक्कर लगाता है उसमें वो 700 स्टेप्स, 700 कदम चलता है। तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक बात बताइए, जब वो एक चक्कर चला मतलब वो तालाब के परिमाप को नाप गया, परिमाप की लंबाई को नाप गया 700 स्टेप्स में। तो आप यही बात बताइए कि अगर एक स्टेप में 44 सेंटीमीटर चलेगा तो 700 स्टेप में कितना चलेगा? 700 स्टेप में 44 है ना,
हाँ, तो वो 700 स्टेप में इतना सेंटीमीटर चलेगा, 44 गुना 700 सेंटीमीटर। और ये क्या है? तालाब का परिमाप है, पेरीमीटर है, सरकमफेरेंस है। तो तालाब का सरकमफेरेंस मतलब सर्कुलर शेप का है, तो सर सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, 2 × 22/7 × r बराबर 44 सेंटीमीटर × 700, यही ना है भैया जी। अब ध्यान से देखो, ये तो 44 से 44 गया, 700 × 7, तो रेडियस कितना आया? 49.00 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आया? 4900 सेंटीमीटर। जरा ऑप्शन को गौर फरमाओ, हम आपको बार बार बोलते हैं कि ऑप्शन अचार डालने के लिए तो नहीं देता है। तो ऑप्शन में जो है वो मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, मतलब सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए हम लोग करते क्या है? तो सेंटीमीटर को 100 से भागा दो, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर में हो गया चेंज। तो 4900 को 100 से भागा देंगे, तो अब मेरा रेडियस 49 मीटर। कितना सर? 49 मीटर। क्या हो गया? त्रिज्या। इसी से सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया का πr²। तो भाई फिर से 22/7 गुना 49 गुना 49 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस 7 से 7 काट दिए, तो भाई ये आ गया 22 गुना 7 गुना 49। अब गुना कैसे करना है तो हम आपको बता देंगे। क्या आपको नहीं मालूम है कि 22 गुना 7 गुना 49 इतना होता है? एक ही बार में, मतलब रजनीकांत से भी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, ये सब हवा है। ठीक है, तो 22 गुना करने का तरीका मेरे हिसाब से क्या है, क्योंकि यहाँ 49 है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो ये 22 सत्ते 154 गुना 49 रह गया। अब हम ना 154 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 154 घटा देंगे, समझे? 154 को हम 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 154 घटा देंगे। तो 50 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है, जब हम इसको 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लगाएंगे और 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 एकम 5। अच्छा, गलत हो गया क्या? सॉरी। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई, अगर हम इसको 50 लिखें तो ये 1 0 और 5 चौके 20। अच्छा, 5 पचे 25 होता है ना, 5 पचे 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, 7700 आया 154 गुना 50। मतलब 154 को 50 बार हम जोड़ दिए, 154 को 49 बार जोड़ना था, तो भाई एक बार घटाएंगे तो इसमें 154 घटाएंगे, तो 7700 में 100 गया, 7600 बचा, और फिर 100 में 54 गया, 46 बचा, मतलब 7546। देखो 7546 मीटर स्क्वायर इस तालाब का एरिया था। एकदम आसान सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। सिचुएशन दिया, जैसा सिचुएशन देगा उसी हिसाब से हम घूमेंगे। तो ये था मेरे प्यारे छात्रों आज का लेक्चर। ठीक है, कुछ सवाल सर्कल का बच गया है जो आपको कल के लेक्चर में बताएंगे। साथ ही साथ कल ट्रेंगल का सारा फॉर्मूला आपको बता देंगे और उससे रिलेटेड 2 सवाल देख लेंगे। ट्रेंगल से सिंपल सवाल आता है। ठीक है, सिर्फ ट्रेंगल से अगर सिंपल सवाल आता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया। तो अब आपका एक कल का लेक्चर और एक परसों का लेक्चर में एरिया आपका खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो नंबर दिया गया है, वहाँ से मेरा नंबर लीजिए और कॉल कीजिए कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। चाहे तो आप ना इसको ऐसे भी बता सकते थे, आप ऐसे भी पढ़ाइए, सलाह दीजिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हम ज्ञाता नहीं है, हम विधाता नहीं है। हम डेली पढ़ते हैं 75 बुक, ये बुक वो बुक, NCERT, RD शर्मा, फलाना ढकाना, SSC में आया हुआ सवाल, रेलवे में आया हुआ सवाल, NDA में आया हुआ सवाल, CDS में आया हुआ सवाल। हर एक सवाल को देखते के बाद क्या पूछ रहा है और क्या पढ़ाया जाए कि जिससे किसी भी बच्चे का वो कोई भी एग्जाम में बैठे तो मैथ को बना के आ सके। यही मेरा टारगेट है बस। तो अगला वीडियो में सर्कल का और बचा हुआ सवाल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।